मैं यहाँ पर सिर्फ इस वक्त गरीब आदमी, परेशान और बर्बाद हो चुका, मैं उनकी कुछ अशकशोई के लिए अपने तमाम इस कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। और सूबों के तावन से आइंदा चंद रोज़ में इस सिलसिले में बाज़ाब्ता हम ज़रूरी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे इंशाअल्लाह। और इसका इतलाक़ इसी 1 अप्रैल से होगा, जो गुजर गया है इसी महीने से होगा इसका इतलाक़ इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि तनख्वाहदार तबके के मुश्किलात का अंदाज़ा हमारा सरमायाकार अल्लाह उनको और हिम्मत दे कि पाकिस्तान में सरमाया लगाएं। हमारे इन्वेस्टर्स अल्लाह उनको और तौफीक दे कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। एंड वी विल मेक श्योर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दैट वी विल मेक पाकिस्तान थ्रू वंडरफुल पॉलिसीज ऑफ अ पैराडाइज फॉर इन्वेस्टमेंट्स इंशाअल्लाह। ये जो माजी में 4.25 साल में हुआ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये कहता हूँ कि सरमायाकारी के लिए इंशाअल्लाह हम इसको एक बहुत शानदार मुल्क बनाएंगे। और मैं उम्मीद करता और अपील करता हूँ अपने सरमायाकार हजरात से, सनतकारों से कि वो 1 लाख रुपए तक के जिनकी तनख्वाह है उनके लिए भी वो 1 अप्रैल से उनकी तनख्वाह में 10% उसमें इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, पेंशनर्स जो हैं वो शदीद तकलीफ में हैं, क्योंकि पेंशन जो होती है उसके अंदर जो इन्फ्लेशनरी जो ट्रेंड्स होते हैं उसकी शायद इतनी स्पेस उनको नहीं मिलती। तो लिहाजा एक लगी बदी पेंशन में जब महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ती है और अगर कोई सफ़ेद पोश हो तो फिर उसका खुदा हाफिज। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि पेंशनर्स को इस साबका दौर में नज़रअंदाज किया गया, लिहाजा सिविल और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशनर्स की हवाले से हम उनकी पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं और ये भी 1 तारीख से लागू होगा। अब इस शहर रमज़ान में हम रोज़ादार को हम क्या आसूदगी मुहैया कर सकते हैं जनाब स्पीकर, उसके लिए मेरे जहन में एक फार्मूला, आजमूदा फार्मूला है कि हम सूबों के साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान की, अब जितने भी दिन रह गए हैं रमज़ान शरीफ के, पूरे पाकिस्तान की बाज़ारों और महलों में जो दुकानें हैं वहाँ पर रमज़ान पैकेज के हवाले से सस्ता आटा लेके आएंगे, ताकि वो जो सस्ता आटा होगा, ताकि वो सस्ता आटा जो होगा अगर उसमें फ़र्ज़ कर लीजिए 100 रुपया, 150, 2 रुपये बचत, 200 रुपये बचत होती है, तो वो बेचारा प्याज, टमाटर, दूध अपने बच्चों के लिए ख़रीद के ले आए। जनाब स्पीकर, हमने सस्ते तरीन बिजली के मंसूबे लगाए, इन्होंने महंगी तरीन एनर्जी, तेल, फर्नेस ऑयल लेके आए और LNG नहीं मंगवाई, जिसकी वजह से महंगी तरीन बिजली पैदा हो रही है। इससे ज़्यादा इस मुल्क का दिवालिया और किस तरह हो सकता है कि सस्ती गैस जो थी उसको ना लेके आए और महंगा तरीन तेल और फर्नेस ऑयल लेके आए, जिससे कि यकीनन बिजली महंगी होनी थी और उसने हमारी बिजली को महंगा किया और कारखानों की और एक्सपोर्टर्स की उन्होंने तबाही कर दी। मैं समझता हूँ कि इसको हम इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी कोशिश से एड्रेस करेंगे। जनाब स्पीकर, ये ऐवान वफाक़े पाकिस्तान का एक खूबसूरत बुके है, गुलदस्ता है। इसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी है और मैं समझता हूँ कि बतौर मैं पहले पाकिस्तानी हूँ, पहले उसके बाद कोई और हूँ, मैं समझता हूँ कि ये वक्त की आम तरीन ज़रूरत है कि छोटे सूबे जहाँ पर तरक्की जो है वो मफकूद है, उसके जो भी वजूहात थी और वो तरक्की की दौड़ में दूसरे सूबों के मुकाबले में पीछे रह गए, मेरा ये ईमान है, ये मेरा एन आर्टिकल ऑफ फेथ विद मी कि पंजाब बड़ा भाई ज़रूर है मगर पंजाब पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और मेहरान की वादियाँ और KPK है। इसलिए जनाब स्पीकर, अगर
ये 3 सूबे पंजाब के हम पल्ला आगे नहीं जाते तो वो फिर पंजाब की तरक्की है, पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान की तरक्की करेंगे। ये खादिम पाकिस्तान आपसे वादा करता है कि हम चारों सूबों को साथ लेकर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, साबिक फाटा के इलाकों समेत बलूचिस्तान और तमाम सूबों के मसाइल और महरूमियों का मैंने जिक्र किया है और इंशाअल्लाह नौजवान नस्ल को इंशाअल्लाह हम उनके हाथों में हम क्लाशनकोफ या खुदा न खास्ता अफ्यून या कोई और नहीं देंगे। उनको मज़ीद लैपटॉप्स देंगे, उनको हुनर देंगे, उनको तालीम देंगे, उनको टेक्निकल एजुकेशन देंगे ताकि वो पाकिस्तान के वो अजीम मेमार बन सकें। और मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम बेनज़ीर कार्ड को दोबारा लेके आएंगे और इस मुल्क के अंदर हम जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और बेनज़ीर शहीद कार्ड का इजरा हुआ, उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो नाम बेनज़ीर कार्ड ही रहा। ये शुमी किस्मत, ये कौमी वहादत की एक मिसाल है। भाई अगर किसी ने एक प्रोग्राम शुरू किया, वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई, अपना खून दे गई इस वतन के लिए, तो अगर उसकी यादगार के लिए उस कार्ड का नाम वही रहता तो उसमें क्या बात थी। मगर इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, इसके लिए लार्ज हार्टेडनेस चाहिए, इसके लिए जेनरोसिटी चाहिए। यू हैव टू बी जेनरस। तो जनाब स्पीकर, और फिर इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को बेनज़ीर कार्ड प्रोग्राम को हम इंशाअल्लाह मज़ीद वसअत देंगे और इसको तालीम के साथ मुंसलिक करेंगे ताकि जिनको स्टाइपेंड मिलता है, जिन लाखों करोड़ों बच्चों और बच्चियों को ये स्टाइपेंड मिलता है, उनके बच्चे स्कूलों में जाएं। वगरना अगर हमने उनको ना इसकी तरगीब दी तो देन वी विल बी रेजिंग एन आर्मी ऑफ बेगर्स। नो, वी नीड great people, great men, great girls and great boys who should be equipped with knowledge and who should become great Pakistanis to serve this country with modern knowledge and techniques। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह हम मशावरत के साथ आगे बढ़ाएंगे और मैं समझता हूँ कि ये एक सदका जारिया है। जहाँ स्पीकर, खारजा महाज पे हमें बदकिस्मती से पे दर पे हमें, अगर मेरा आखिरी हिस्सा है, अगर नमाज के लिए आप वक्फा कर रहे हैं, आई डोंट नो। अच्छा ठीक जी जी, मैं पढ़ के आया था, मुझे पता था आप तकरीर करना चाहते हैं, दिल खोल के। जनाब स्पीकर, खारजी महाज पे बेपनाह नाकामियां का सामना करना पड़ा और ना हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हमारे साथ रहे, दोस्त हमें छोड़ गए और कश्मीर के मसले से के हवाले से हम बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए। जहाँ स्पीकर, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि चीन पाकिस्तान का एक वफादार, काबिल एतमाद और अमन और दुख और सुख का साथी है। चीन ने पाकिस्तान का न सिर्फ इक़्तिसादी हवाले से हमेशा साथ दिया बल्कि इंटरनेशनल फोरम पर हमेशा हमारा साथ दिया और पाकिस्तान को हमेशा अपना एक हमसाया दोस्त जाना। ये दोस्ती जो है ये हुकूमतों के दरमियान तो रहती है, कोई हुकूमत आए या जाए, ये दोस्ती लाजवाल है। क्यों कि ये दोनों ममालिक के अवाम के दिलों में बसती है। लिहाजा कोई कुछ कर ले, चीन की पाकिस्तान की दोस्ती कोई हमसे छीन नहीं सकता। और पिछली हुकूमत ने इस दोस्ती को कमज़ोर करने के लिए और इस दोस्ती में ज़ौफ़ पैदा करने के लिए जो कुछ किया वो बड़ी एक तकलीफ़देह दास्तान है। बतौर एक पाकिस्तानी और बतौर हम सब पाकिस्तानी इस बात पे
हमें बहुत अफसोस है कि इस हुकूमत ने क्यों इस तरह का काम किया कि जिससे कि पाकिस्तान का दरीना दोस्त हमसे दूर हो जाए। जनाब स्पीकर, मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ये दोस्ती, ये शानदार दोस्ती है और ये लाजवाल है और ये क़यामत तक कायम रहेगी। कहा कोई कुछ कर ले, ये क़यामत तक कायम रहेगी। और मैं आपको बड़ी आजिज़ी के साथ ये यकीन दिलाता हूँ अपने साथियों के साथ और उनके भरपूर तावन और दोस्ती के साथ और सपोर्ट के साथ कि हम CPEC को इंशाअल्लाह अब पाकिस्तान स्पीड से चलाएंगे, आगे चलाएंगे, बढ़ाएंगे और यकीन करेंगे। और हम चीनी सदर जनाब शी जिनपिंग और चीनी क़यादत के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। जनाब स्पीकर, सऊदी अरब हमारा एक दरीना बरादर मुल्क, इंतहाई शफीक मुल्क है। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं, जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे, उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग चुकी थी। और मैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ सऊदी अरब में था और उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, आप इस वक्त मुश्किल में हैं, आपने अपना एटमी धमाका किया अपने दफा के लिए, आप फिक्र ना करें, आपकी तेल की ज़रूरियात हम साल पूरा करेंगे, आपको कोई फिक्र होने की जरूरत नहीं है। ये है वो सऊदी अरेबिया। और उस हवाले से फिर जनाब स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान दिया कि वी कैन नेगोशिएट कश्मीर प्रॉब्लम विदाउट सऊदी अरेबिया। कितने दुख की बात कि वो मुल्क जहां पर खाना खुदा है, जहां पर रोज़ा रसूल है, जहां पर पाकिस्तान नहीं, अरबों मुसलमान दुनिया से वहां जाते हैं और खाना खुदा में झुकते हैं और रोज़ा रसूल पे हाजिरी देते हैं। और वो सऊदी अरब जिसने हमेशा हमारा साथ दिया, जनाब स्पीकर, उनके बारे में इस तरह की बात करना ये कुछ सोच नहीं सकता था। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें उस जुमले के ऊपर बहुत अफसोस है और हम सऊदी अरब की फराग दिलाना, शफीकाना मोहब्बत, दोस्ती और इमदाद को ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम खादिम हरमैन शरफैन जनाब सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आले सऊद के मशकूर हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ हमेशा की तरह खड़े रहे। इसी तरह तुर्की के साथ पाकिस्तान के अजीम रिश्ते हैं, लाजवाल रिश्तों में ये दोनों ममालिक जुड़े हैं। और जनाब रजब तैयब अर्दवान की सरबराही में तुर्की ने जो तरक्की की है वो बेमिसाल है। और तुर्की वो मुल्क है जनाब स्पीकर जिसने ना आओ देखना ताओ, जब कश्मीर की आज़ादी की बात आई तुर्की सबसे पहले आगे था और पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहा। मैं समझता हूं कि हमें अपने बामी ताल्लुकात को और आगे बढ़ाना है। UAE, मुत्तहिदा अमारात, हमारे हमसाए ममालिक, बहुत हमारे अच्छे शफीक, हमदर्द, दोस्त हमारे ये ममालिक हैं। मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, हम इनके भी बहुत मशकूर हैं। इसी तरह कतर हो, कुवैत हो, ओमान हो, तमाम खलीजी ममालिक, तमाम मशरिक़ वस्ता के ममालिक, हमारे उनसे हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे और उनको आगे बढ़ाएंगे। ईरान हमारा हमसाया बरादर मुल्क है और ईरान के साथ हमें मज़ीद ताल्लुकात को बेहतर उस्तवार करना है और तजारती ताल्लुकात को भी आगे बढ़ाना है। जनाब स्पीकर, यूरोपियन यूनियन, जहाँ पर हमारा जो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं 50% इज शिप्ड टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन, और उसके बारे में उसको मतून करना अपनी ज़ात के लिए, जो वज़ीर आज़म अभी जो इस हाउस से उनको अदम एतमाद के वोट से उनको रुखसत किया गया, उन्होंने क्या बयान दिया
मेरे मुंह में वो अल्फाज नहीं आ सकते कि एक उनका क्या बिगड़ा, उनका क्या बिगड़ेगा। बिगड़ेगा हमारा अपना। कितनी मेहनत से अपना लूम्स में धागा बनता है, कपड़ा बनता है, एक्सपोर्ट होता है। तो मैं समझता हूं कि हमें उनसे भी अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं और GSP प्लस की तजदीद करानी है नेक्स्ट ईयर। मैं समझता हूं कि इसी तरह जनाब स्पीकर, हमें बरतानिया जिसके साथ हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं, और ये हकीकत है कि बरतानिया ने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को हमेशा सपोर्ट किया। डेफिड उनका जो इदारा है, अरबों डॉलर, अरबों पाउंड्स उन्होंने सारा साल में पाकिस्तान के चारों सूबों में तालीम और इलाज के लिए दिए हैं। पाकिस्तान के लाखों लोग वहाँ पर आबाद हैं। सो वट एवर हैपेंड इन लंदन हैज़ एन इम्पैक्ट इन इस्लामाबाद एंड वाइस वर्सा। इसलिए मैं समझता हूँ कि बरतानिया के साथ हमें दो तरफा ताल्लुकात को और आगे बढ़ाना है। और जनाब स्पीकर, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीखी हैं, इसमें उतार चढ़ाव आते रहे, इसमें कोई शक नहीं। कभी कोई ऐसा मौका था जबकि ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, कभी ऐसा मौका था जब ताल्लुकात कन्फ्यूजन की नज़र हो गए, इख्तलाफात हुए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम ताल्लुकात बिगाड़ लें? मैं समझता हूं कि नहीं। हमें बराबरी की सतह पर, अमेरिका बराबरी की सतह पर हमें अमेरिका से अपने ताल्लुकात इस्तवार हमें करने होंगे। और अमेरिका भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। तो मैं समझता हूं कि आज की डिप्लोमेसी जो है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन योर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो अगर हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हमारी ये डिप्लोमेसी जो है वो किसी काम की नहीं होगी। इसलिए जनाब स्पीकर, हमें इस बात का बड़ा हमें ख्याल रखना चाहिए। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और वहाँ पर आज करोड़ों लाखों मुसलमान वहाँ पर आज शदीद मुश्किलात में वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमें उनके लिए एक आवाज़ और एक ज़ुबान के साथ उनके हक में बात करनी चाहिए कि उनको खुराक मिले, अद्वियात मिले। वहाँ पर कैद साली का खतरा है, खुदा न खास्ता हालात ख़राब हुए तो देयर विल बी मैसिव एक्सोडस फ्रॉम अफगानिस्तान टू नेबरिंग KPK। तो KPK ने कब और पाकिस्तान ने कब एक अच्छा मेज़बान नहीं बनना पसंद किया? लाखों अफगानियों को हमारे बहादुर गयूर KPK के अवाम ने उनको घरों में बसाया, रखा, खाना दिया, अद्वियात दी, भाई बनाया और मदीना शरीफ की मिसाल उन्होंने याद ताज़ा की। मगर हमारे महदूद वसाइल हैं। हमें अफगानिस्तान में अमन चाहिए ताकि वहाँ से लोग खुदा न खास्ता ना उठे। लिहाजा हमें हर फोरम पर उनके लिए हमें बात उठाना होगी। जनाब स्पीकर, मैं आखिरी 2 पॉइंट्स बात करना चाहता हूँ और वो सेकंड लास्ट पॉइंट है भारत। क्या हमें पाकिस्तान से ही बदकिस्मती से, बिकॉज नेबर्स आर नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, आई मीन इट इज समथिंग यू हैव टू लिव विथ। तो चूंकि हम हमसाए रहे, क्या हमें पाकिस्तान से हम बदकिस्मती से हमारे ताल्लुकात भारत से सही न बन सके? और मैं आज ये कहना चाहता हूँ, ये जो बात करते हैं, मैं यहाँ पर इल्ज़ाम तराशी के लिए नहीं खड़ा हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ ने भारत से जब अमन का हाथ बढ़ाया था तो वही नवाज शरीफ था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में असेंबली में वहाँ पर जाकर कश्मीरियों की हक खुद इरादियत, उनकी आज़ादी के लिए एक ज़ोरदार, बहुत शानदार, इंस्पायरिंग तकरीर की थी। और आज जो गासबाना कब्जा किया गया अगस्त 2019 में, आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया, तो मासवाए ये श्रीनगर रोड के अलावा और हमने क्या किया? क्या कोई संजीदा काविश की? क्या कोई सीरियस डिप्लोमेसी की? क्या कोई गए बार और कोशिश की कि जनाब कश्मीरियों के साथ क्या हशर हो रहा है? दिन रात कश्मीर की वादियों में कश्मीरी भाइयों और बहनों का खून बह रहा है और कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो गई है। तो जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूँ
और हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करेंगे, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे। ये हमारा हक है, वो हमारे भाई हैं। जनाब स्पीकर, काश भारत ये समझ लेता, और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं ये मशवरा दूंगा कि आप समझें कि दोनों अतराफ जो गुर्बत है, जो बेरोजगारी है, जो बीमारी है, जो लोगों को दवाई नहीं मिलती, तालीम नहीं है, कारोबार नहीं है, मजदूरी नहीं है, क्यों हम इस तरह अपना और आने वाली नस्लों का नुकसान करना चाहते हैं? आए कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तय करें और दोनों अतराफ इन गुर्बत को ख़त्म करें, गुर्बत को मिटाएं, रोज़गार पैदा करें, तरक्की दे और खुशहाली लेके आएँ। और इसी तरह जनाब स्पीकर, हम फ़लस्तीन के भाइयों के लिए हम दिन रात उनकी हक़ खुद इरादियत, हक़ खुद मुख्तारी के लिए हम आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे, उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा, पाकिस्तान के मारूजी हालात के पेश नज़र कौम को तकसीम दर तकसीम से बचाना आज हमारा फ़र्ज़ है। हमें बिला ताख़ीर कौमी यकजहती की तरफ बढ़ना होगा और इख्तिलाफ़ात की लकीर को ख़त्म करना होगा। और इकबाल ने कहा था, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। बैरून दरिया तो झाग हो जाती है, खौफनाक मौज दरिया में होती है। क्यों? यूनिटी, जिस तरह ये यूनिटी है, जिस तरह ये यूनिटी है, पूरी कौम की यूनिटी के साथ ये मुमकिन है, इंशाअल्लाह ये होगा। जनाब स्पीकर, क्योंकि एक मुल्क सेंसस से बन सकता है मगर कौम कंसेंसस से बनती है। जनाब स्पीकर, मुल्क शाहराहों से बनता है मगर कौम नई सोच, नई फिक्र और नई राहों से बनता है। मैं इस हवाले से कहूँगा कि जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद के संगो खिच से होते नहीं जहां पैदा। कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद